नमस्कार, मैं आशीष कश्यप एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि अब इस प्लेटफॉर्म पे आपको फिज़िक्स के साथ साथ मैथ्स, रीजनिंग और जीएस की क्लासेस भी मिलेंगी। तो उसी सीरीज़ में मैं आज रीजनिंग स्टार्ट करने वाला हूं। आज मैं आपसे रीजनिंग क्या होती है वो डिस्कस करूंगा और रीजनिंग का एक टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करूँगा। इस वीडियो को देखने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो एक कॉपी पेन ले करके बैठिएगा। यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं बताऊँगा, जो भी ट्रिक्स मैं बताऊँगा, ट्रिक्स बेसिकली ज़्यादा नहीं होंगी, कॉन्सेप्ट्स ही बेस होंगे। क्योंकि अगर आप हर क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक लगाएंगे तो n नंबर ऑफ ट्रिक्स हो जाएंगी, फिर उन ट्रिक्स को याद करने के लिए आपको नई ट्रिक बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसलिए ट्रिक पे ज़्यादा फोकस मत करिए, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या है, और उस कॉन्सेप्ट पे आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएं, 10,000 क्वेश्चन पूछे जाएं, आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर यहाँ से रीजनिंग फॉलो कर रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और जितना मैं बताता जाऊँ उसको उस कॉपी में नोट करते जाइएगा। और आप देखेंगे कि जब ये पूरी सीरीज़ ख़त्म होगी रीजनिंग की या कोई भी टॉपिक की, तो आप इस सब्जेक्ट में मीन्स रीजनिंग हो गया या मैथ हो गया या जीएस हो गया या जो भी टॉपिक हो गया, उसमें आप से उस सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस बात की गारंटी है। बस आपको करना क्या है, कंसंट्रेट होकर के सुनना है। तो चलिए रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट कह लीजिए या एक ऐसा टॉपिक कह लीजिए जो लगभग हर एक क्वेश्चन में हर एक एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। मीन्स 10+2 लेवल का एग्ज़ाम हो उसमें भी रीजनिंग पूछी जा रही है, पीसीएस हो, आईएएस हो, उसमें भी रीजनिंग पूछी जा रही है। रीजनिंग बेसिकली आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करता है कि अगर आपके पास कोई नई प्रॉब्लम आ गई तो आप कम से कम समय में उसे कैसे सॉल्व करेंगे, यही रीजनिंग है। तो अगर हम आईएएस पीसीएस को छोड़ दें, क्योंकि उसमें तो लगभग क्वेश्चन घुमा दिया जाता है या हर साल एक नए टाइप का क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है, तो अगर हम आईएएस पीसीएस को छोड़ दें, बाकी 10+2 या ग्रेजुएशन लेवल जैसे सीजीएस, रेलवे, बैंक, इन सब की बात करें तो एक सेट पैटर्न पे रीजनिंग आती है। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, 40 से 42 टॉपिक हैं, पर 40 से 42 कॉन्सेप्ट नहीं, आप 20 से 25 कॉन्सेप्ट आप पकड़ लीजिए और उन्हीं में से आपको पूरी रीजनिंग सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आज मैं एक टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करूँगा रीजनिंग का। तो अगर हम रीजनिंग की बात करें तो आपने देखा होगा, एग्ज़ाम दिया होगा, नहीं दिया होगा, फिर भी आप जानते होंगे कि रीजनिंग बेसिकली दो तरह की होती है। एक होती है वर्बल रीजनिंग, एक होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग की बात करें तो इसमें आपको स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपसे कोई एक डायरेक्शन पूछने के लिए आपसे कह दिया कि एक्स नाम का कोई बंदा है, पहले ईस्ट में गया, फिर वेस्ट में गया, फिर वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुड़ गया, तो अब बताइए वो अपनी पहली पोजीशन से कहाँ पर है। तो ये वर्बल टाइप की है। जैसे आपसे कह दिया गया कि ये मेरे भाई की बेटी के बुआ के बेटा है, तो आप बताइए इसका क्या रिलेशन है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट वर्बल में आते हैं। नॉन वर्बल में आपसे कोई एक फिगर दे दिया गया, कह दिया गया कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं वो फाइंड करिए, या आपसे कोई एक सीरीज़ दे दी गई, कहा कि इस सीरीज़ को फिल करिए, या आपसे कह दिया गया कि एक कोई कॉन्सेप्ट कुछ डायग्राम बना हुआ है, इसकी मिरर इमेज क्या होगी। तो ये नॉन वर्बल में आते हैं। तो वर्बल नॉन वर्बल मिला करके लगभग 40 से 42 टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, या आप कह सकते हैं कि जिससे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है या जितने बन सकते हैं। पर मैं यहाँ पर 20 से 25 जो इम्पोर्टेंट हैं वो डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो रीजनिंग क्या है, क्यों पूछी जाती है, आप समझ गए हैं। तो आज मैं एक टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। जो टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा वो वर्बल का पार्ट होगा और वो होगा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से आपसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ब्लड रिलेशन का अगर आपने इसके बाद के 5 मिनट भी नहीं, मुश्किल से 2 मिनट का जो कॉन्सेप्ट है उसे अच्छे से समझ लिया, तो फिर आपका ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ये डन है कि अगर आपने 2 मिनट का जो कॉन्सेप्ट है उसे समझ लिया तो कोई भी
क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, कितना भी बड़ा फैमिली ट्री आपसे पूछे, आप बना लोगे। ठीक, तो ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करें तो ब्लड रिलेशन बेसिकली 3 तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका होता है लैंग्वेज बेस, एक आपका होता है कोडेड रिलेशन, और एक आपका होता है पजल। बेसिकली पजल को लोग अलग एक कॉन्सेप्ट मान लेते हैं, क्योंकि पजल में ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अदर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम बेसिक कहें तो ब्लड रिलेशन बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक लैंग्वेज बेस, एक कोडेड रिलेशन। पजल को हम अलग से एक टॉपिक बना करके डिस्कस करेंगे। तो आज मैं लैंग्वेज बेस ब्लड रिलेशन की आपसे बात करूंगा। ठीक, तो हम यहाँ पर आज लैंग्वेज बेस्ड ब्लड रिलेशन को डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है बस इतना सा है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कभी भी आप कोई फैमिली ट्री बनाएं, जब कभी भी आप कोई फैमिली ट्री डेवलप करें, तो उसमें कुछ सिंबल्स हैं, उनको याद रखें कि अगर आपसे कोई मेल को रिप्रेजेंट करना हो तो मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ट्रायंगल का यूज़ करें। ठीक है, अगर आपको फीमेल को रिप्रेजेंट करना हो फैमिली ट्री में तो उसके लिए आप एक सर्किल का यूज़ करें। आई बात समझ में? मेल के लिए ट्रायंगल, फीमेल के लिए सर्किल। अगर आपको जेनरेशन गैप दिखाना है, जेनरेशन गैप मीन्स पिता पुत्र का जनरेशन गैप, ठीक, दादा और पोते का जनरेशन गैप। तो 1 जनरेशन गैप को, या आप ये कहिए कि 1 जनरेशन गैप को आप एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, एक वर्टिकल लाइन से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, 1 जनरेशन गैप। ठीक, अब अगर आपको सेम जनरेशन के लोगों को रिप्रेजेंट करना है, सेम जनरेशन, तो सेम जनरेशन के लिए आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, मेल के लिए ट्रायंगल, फीमेल के लिए सर्किल, 1 जनरेशन गैप, वर्टिकल लाइन, सेम जनरेशन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर आप मैरिड कपल को दिखाएंगे, मैरिड के लिए आप क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगा देंगे। बस, जैसे मैरिड कपल दिखाना है एक मेल फीमेल, तो आप इक्वल का साइन लगा देंगे। तो बस ये 5 सिंबल्स हैं जिनको अगर आपने एक बार समझ लिया, एक बार याद कर लिया, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का, लैंग्वेज बेस्ड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। देखिए, मेल के लिए ट्रायंगल, फीमेल के लिए सर्किल, 1 जनरेशन गैप के लिए वर्टिकल लाइन, सेम जनरेशन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, मैरिड के लिए इक्वल का साइन। अब मैरिड हैं तो मेल और फीमेल के बीच में ही ये लगेगा, मेल या फीमेल के बीच में नहीं लगेगा। जैसे कि अगर हम सेम जनरेशन की बात करें तो 2 ब्रदर्स, ये सिंबल बन जाएगा, एक ब्रदर एक सिस्टर का ये सिंबल बन जाएगा। ठीक, अगर आपने इसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया तो वो मैरिड का साइन हो जाएगा कि ये दोनों मैरिड कपल हैं। आई बात समझ में? 1 जनरेशन गैप, अभी मैं एक क्वेश्चन करूंगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो चलिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और आप देखेंगे कि इससे बड़ा क्वेश्चन, इससे बड़ी फैमिली ट्री हो ही नहीं सकती। तो बड़े से बड़ा फैमिली ट्री मैं बना करके आपको समझाऊंगा। मैं जब तक यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, एक मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इससे बड़ा फैमिली ट्री आपसे शायद ही कभी पूछा जाए। ये तो सिर्फ एक समझाने के लिए। अभी देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक फैमिली फंक्शन है, उसमें एक फ़ोटो क्लिक की गई है, उस फोटो में आप, आपके दादा दादी, उनके 2 पुत्र 1 पुत्री, आपके नाना नानी, उनका 1 पुत्र 2 पुत्री, आपके मामी का पुत्र, आपकी बुआ के 2 पुत्र, आपके बहन, जीजा, भांजा और भांजी हैं। इतने लोग हैं फैमिली फ़ोटो में। और आपको अगर मान लीजिए ऐसे कुछ कह करके 3-4 क्वेश्चन दे दिया जाए
कि आप इनका नाम दे दिया जाए और आपसे रिलेशन पूछ लिया जाए कि इनका इनसे क्या रिलेशन है। ठीक, तो अभी आप देखेंगे केवल ये 5 सिंबल्स का यूज़ करके ही मैं एक फैमिली ट्री बनाऊंगा, और अगर आपने सही से फैमिली ट्री बना लिया तो ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा। तो चलिए इन सिंबल्स को यूज़ करके बनाते हैं। सिंबल्स क्या है? मेल के लिए ट्रायंगल, फीमेल के लिए सर्किल, 1 जनरेशन गैप, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, और सेम जनरेशन गैप हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक फोटो में देखिए, जब कभी भी ऐसा हो तो कोशिश करिए जो बता रहा है उसे सबसे पहले बनाएं। ठीक, सबसे पहले बनाएं आप। तो यहाँ के अगर हम बात करें तो ये हो गए आप। हमने अपने आप को आप है मेल मान करके स्टार्ट कर सकते हैं, या आपके जगह पे विनय कह दे या कोई नाम दे दे। ठीक, उससे आप स्टार्ट करते हैं। तो एक ये हो गए आप। अब देखिए स्टार्ट से करिए। आपके दादा दादी, दादा कौन होता है? पिताजी के पिताजी। तो आपके पिताजी 1 जनरेशन गैप के पिताजी आपके कौन होंगे? दादाजी होंगे। तो आपके पिताजी के पिताजी कौन होंगे? दादा। और दादी, दादी और दादा आपके एक मैरिड कपल हैं, तो ये आपके दादाजी और ये आपकी दादी। तो आप आपके पिता, पिता के पिता, दादा और दादी। तो आप आपके दादा दादी, उनके 2 पुत्र, 1 पुत्री। अब आपके दादा के 2 पुत्र, 1 पुत्र तो आपके पिताजी हो गए, 1 पुत्र और क्योंकि आपके पिताजी के सेम जनरेशन में होंगे, और 1 पुत्री। आपके दादा के 2 पुत्र और 1 पुत्री। ठीक, फिर आपके नाना नानी। अब नाना नानी कौन होते हैं? नाना होते हैं मम्मी के पिताजी। तो आपके पिताजी, आप आपके पिताजी, ये आपकी मदर, मैरिड कपल। माता जी के जो पिताजी होंगे वो आपके कौन होंगे? नाना जी होंगे। तो आपके नाना नानी, नाना जी और उनकी वाइफ नानी। तो आपके माता जी के पिताजी नाना और नानी, उनके 1 पुत्र 2 पुत्री। अब उनका 1 पुत्री तो ये हो गई, ये उनकी दूसरी पुत्री हो गई, और ये उनका 1 पुत्र हो गया। तो आपके नाना नानी के 1 पुत्र 2 पुत्री, नाना नानी का 2 पुत्री और ये 1 पुत्र हो गए। ठीक, फिर आगे बढ़िए। आपके मामी का पुत्र। अब यहाँ पर मामी कौन होंगी? आपके मदर के भाई को हम मामा कहेंगे, मम्मी के भाई को हम मामा कहते हैं। तो जो इनकी वाइफ होंगी वो हमारी कौन कहलाएंगी? मामी कहलाएंगी। तो आपकी मदर के भाई यानी मामा की जो वाइफ होंगी वो मामी, और मामी का 1 पुत्र, 1 जनरेशन गैप। अब देखिए आपकी मामी का 1 पुत्र आपके ही जनरेशन में है। ठीक, फिर आगे बढ़िए। आपकी बुआ के 2 पुत्र। अब आपकी बुआ कौन होंगी? बुआ आप सभी जानते हैं, पिताजी की बहन को हम क्या कहते हैं? बुआ जी कहते हैं। तो आपकी बुआ के 2 पुत्र, तो बुआ के 2 पुत्र, बुआ का 1 पुत्र ये हो गया, ये भी आपकी जनरेशन में है, और 1 पुत्र ये हो गया। ठीक, फूफा जी के बारे में नहीं बताया गया है तो उनको अभी हम नहीं बनाएंगे। तो बुआ जी के 2 पुत्र, आपकी बहन और जीजा जी। आपकी बहन ये आपकी सिस्टर हुई, और उनका जो हस्बैंड हुआ वो आपका जीजा जी हुए। तो आपकी बहन, जीजा, भांजा और भांजी। भांजा भांजी बहन के बेटे को बोलते हैं भांजा और भांजी। तो आपकी बहन का जो बेटा होगा वो भांजा होगा, और उसकी जो सिस्टर होगी वो भांजी होगी। ये आपका एक फैमिली ट्री है जो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। इससे बड़ा फैमिली ट्री आपसे नहीं पूछा जाएगा। 4 जनरेशन की बात की गई है, 5 मैरिड कपल दिखाए गए हैं, और 4, 6, 10, 15, 19 लोगों की एक फैमिली फोटो के बारे में बात की गई है। और आपसे कहा जाए कि अब बताइए इनका इनसे क्या रिलेशन है, इनका इनसे क्या रिलेशन है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, इससे बड़ा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, और इसी एक क्वेश्चन में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ट्रायंगल मेल, इक्वल साइन मैरिड कपल, सर्किल फीमेल, 1 जनरेशन गैप, सेम जनरेशन। ठीक है, फिर से देख लीजिए। एक फोटो में आप, आपके दादा दादी, आप
आपके पिताजी दादा दादी, ये आपके दादाजी हैं, ये आपकी दादी जी हैं। तो आपके दादा दादी, उनके 2 पुत्र 1 पुत्री, 2 पुत्र 1 पुत्री, आपके नाना नानी, मदर के पिताजी नाना नानी, ये आपके नाना जी हैं, ये आपकी नानी जी हैं। आपके नाना नानी, उनके 1 पुत्र 2 पुत्री, उनके 2 पुत्री और 1 पुत्र, मामी का पुत्र, मामा की वाइफ मामी, मामी का 1 पुत्र। आपकी बुआ के 2 पुत्र, बुआ पिताजी की सिस्टर बुआ, बुआ का 2 पुत्र। आपकी बहन जीजा और भांजे भांजी। इससे बड़ा फैमिली ट्री आपसे नहीं बनेगा, ठीक, या इससे बड़ा फैमिली ट्री आपसे पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो 4 से 5 क्वेश्चन करके मैं आपसे अभी यहाँ पर डिस्कस करूंगा। आई बात समझ में? सिंपल सा ये 5 कॉन्सेप्ट याद रखिए और फैमिली ट्री बना दीजिए। अब एक चीज़ ये याद रखिएगा कि अगर आपका फैमिली ट्री से जो डायरेक्ट जनरेशन गैप दिखाएगा, 1 जनरेशन गैप डायरेक्ट जो होगा वो माता पिता का होगा या पुत्र का होगा, ठीक। इनडायरेक्ट जनरेशन गैप चाचा बुआ का भी हो सकता है, मामा और मौसी का भी हो सकता है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ भांजे भांजी भतीजे भतीजी का भी हो सकता है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो डायरेक्ट पिताजी और की वाइफ हमारी मम्मी, ठीक, माताजी, और इनडायरेक्ट में इनके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये इनके ससुर होंगे और ये सास होंगी। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन को भी आप याद रखिएगा यहाँ पर। आई बात समझ में? तो ये बड़े से बड़ा फैमिली ट्री था जिससे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं जो बुक्स में जो कभी ना कभी पूछे गए हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इधर का पोर्शन मैं मिटा देता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक बुक है रीजनिंग की, नॉर्मल सी, जो बहुत पुरानी बुक है। आप क्या करिए, आपके पास अगर रीजनिंग की कोई भी बुक है तो उससे न्यूमेरिकल लगा डालिए, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएं। इसमें मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ से शेयर कर दूंगा, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका PDF या उसकी पिक्स मैं शेयर कर दूंगा। या आपके पास कोई भी रीजनिंग की बुक हो, कोई स्पेशल नहीं, कोई भी रीजनिंग की बुक हो, वहाँ से आप क्वेश्चंस लगा डालिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखना है तो न्यूमेरिकल लगाने पड़ेंगे, ठीक। तो चलिए मैं इस बुक से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसमें है कि राहुल रॉबिन का भाई है, प्रमोद रॉबिन का पिता है, शीला प्रमोद की बहन है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, शुभा शीला की नातिन है, राहुल शुभा से क्या लगते हैं, शुभा के क्या लगते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन है राहुल रॉबिन के पिता भाई हैं, तो ये आपके हो गए राहुल, इनका भाई रॉबिन, राहुल रॉबिन भाई हैं और प्रमोद रॉबिन के पिता हैं। इनके जो पिता हैं उनका नाम है प्रमोद, तो प्रमोद रॉबिन के पिता हैं। फिर कहा जा रहा है शीला प्रमोद की बहन है, तो प्रमोद की सिस्टर, सेम जनरेशन, कौन, शीला, शीला प्रमोद की बहन है और प्रेमा प्रमोद की भांजी है। तो जो प्रेमा है प्रमोद की भांजी है। भांजी कौन होता है, अभी मैंने बताया कि बहन की बेटी, तो प्रमोद की भांजी कौन है, प्रेमा है। तो प्रेमा प्रमोद की भांजी है। और शुभा शीला की नातिन है। तो जो शुभा है शीला की नातिन है। नातिन मतलब 2 जनरेशन गैप, बेटी की बेटी, तो बेटी की जो बेटी होगी शुभा, वो शीला की नातिन है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि राहुल शुभा के क्या लगते हैं। राहुल का रिलेशन शुभा से पूछा जा रहा है। राहुल क्या लगते हैं शुभा के, तो राहुल का पूछा जा रहा है, ना कि शुभा का। तो अब यहाँ पर देखिए कि राहुल और शुभा के बीच में 1 जनरेशन गैप है इनडायरेक्ट वे में, ठीक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनके हिसाब से देखें, भाई, ममेरा भाई, मामा या भांजा। तो भाई और ममेरा भाई तो होगा ही नहीं, क्योंकि भाई और ममेरा भाई सेम जनरेशन गैप में आएंगे, जबकि यहाँ पर 1 जनरेशन गैप दिख रहा है, ठीक। तो राहुल का रिलेशन पूछा है, तो राहुल बहन की बेटी, राहुल के बहन की बेटी राहुल की भांजी हुई,
और राहुल का रिलेशन क्या होगा, राहुल शुभा का मामा हुआ। तो यहाँ पर राहुल और शुभा का जो रिलेशन पूछा गया है वो मामा का है। राहुल का रिलेशन शुभा से क्या होगा, राहुल शुभा के मामा होंगे। ठीक, आई बात समझ में? अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से एक बार इसको सॉरी रिवाइंड करें और इसको देखें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है। तो ये मान लीजिए रवि है, रवि के जो पिता हैं उनका एक पुत्र रोहित है, जो कि रोहित का रवि का क्या होगा, रवि का भाई होगा। पिताजी का पुत्र भाई ही होगा। ये आपका रोहित है। तो रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है। फिर अगली लाइन, जिसकी एक बुआ लक्ष्मी है। तो अब अगर रोहित की बुआ की बात करें तो वो रवि की भी बुआ होंगी, और बुआ कौन होता है, पिताजी की सिस्टर। ये कौन है, ये लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी है। तो रोहित की बुआ जी हो गई लक्ष्मी, जिनके पति राव, इनके पति मैरिड कपल, मेल फीमेल है, तो ये मेल कौन, राव के ससुर मोहन है। अब मैंने बताया था अगर माता पिता का है, ठीक, तो डायरेक्ट रिलेशन, सास ससुर का है तो इनडायरेक्ट रिलेशन। तो राव के जो ससुर होंगे दैट मीन्स वो लक्ष्मी के पिताजी होंगे। तो लक्ष्मी के पिता राव के ससुर कौन है, मोहन है। लक्ष्मी के पिता राव जी के ससुर कौन है, मोहन है। और आपसे रिलेशन क्या पूछा गया है, आपसे कहा गया है कि मोहन का रवि से क्या संबंध है। तो अब मोहन का, जिसके साथ का लगे उसका रिलेशन आपको बताना है। तो मोहन का रवि से क्या संबंध है, तो आपको दिख रहा है पिताजी की बहन के पिताजी, यानी कि पिताजी के पिताजी। तो मोहन का रवि से क्या रिलेशन है, मोहन रवि के दादा हैं। ठीक, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिख रहा है। अब देखिए ऑप्शन में भतीजा, पुत्र और चाचा। तो भतीजा नहीं हो सकता, 1 जनरेशन गैप। यहाँ पर आपको 2 जनरेशन गैप दिख रहा है। तो 2 जनरेशन गैप का सिंपल सा एक ही ऑप्शन है, दादा। ठीक, तो भतीजा, पुत्र और चाचा इनडायरेक्ट वे में 1 जनरेशन गैप है, जबकि दादा 2 जनरेशन गैप है। आपको दिख रहा है रवि और मोहन के बीच में 2 जनरेशन गैप हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन आता है कि एक टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसी की तरफ इशारा करके या फोटो की तरफ इशारा करके आपसे कहा जाए कि उनका रिलेशन बताया जाए, और वो कैसे सॉल्व होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में उसे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जिसमें कहा जा रहा है कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए विनय ने कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती संतान की पुत्री है। तो अब देखिए यहाँ पे कह कौन रहा है, विनय। तो आप पहले सबसे पहले क्या बनाएं, ये हो गया विनय। तो विनय क्या कह रहा है, लड़की की ओर इशारा करके कि वह मेरे ग्रैंडफादर की। अब ग्रैंडफादर कौन हुआ, दैट मीन्स दादा। तो पिताजी के जो पिताजी हो गए वो विनय के ग्रैंडफादर हो गए। तो कहा जा रहा है कि वह मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती संतान। अब ग्रैंडफादर की इकलौती संतान यानी कि जो विनय के पिता हैं वो अपने दादाजी के या वो अपने पिताजी के इकलौती संतान हैं। ठीक, तो विनय के ग्रैंडफादर की इकलौती संतान की पुत्री है। अब इनकी पुत्री दैट मीन्स विनय की कौन होगी, सिस्टर होगी। ठीक, कौन होगी, विनय की सिस्टर होगी। तो उस लड़की का विनय के साथ क्या संबंध है, तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि ये लड़की का विनय के साथ क्या संबंध है, लड़की विनय की सिस्टर है। ठीक, लड़की का संबंध कहा जा रहा है तो का इसके साथ लगा है। तो यहाँ का रिलेशन आप देखोगे कि लड़की का विनय से क्या संबंध है, लड़की विनय की सिस्टर है। आई बात समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखिए एक अगला क्वेश्चन और है। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है, किसी महिला की फोटो की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, वह मेरे भाई के पुत्र की पत्नी की पुत्री की माँ है। तो वह मेरे भाई, तो जो कह रहा है किसने कहा, इसमें नाम दिया हुआ है
कि अरुण ने कहा, अरुण कह रहा है, ये हो गए आपके अरुण, ये हो गए अरुण। तो अरुण ने कहा कि किसी की ओर, जिसकी ओर इशारा किया कि वह मेरे भाई, यानी कि इनका भाई की पुत्र, भाई के पुत्र की पत्नी, भाई के पुत्र की पत्नी, क्या कहा अरुण ने कहा, मेरे भाई के पुत्र की पत्नी की पुत्री की माँ। ठीक, अरुण के भाई के पुत्र के पत्नी की पुत्री की माँ, यानी कि ये। ठीक, अब पूछा क्या जा रहा है कि अरुण उस महिला का क्या है। तो अरुण का पूछा जा रहा है, तो अरुण का संबंध यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ इस महिला के साथ। ठीक, तो अरुण का इन महिला के साथ जो आपको रिलेशन देखना है, तो अब आपको दिख रहा है 1 जनरेशन गैप। तो अरुण इस महिला के ससुर के भाई हैं, मीन्स या इनके पति के चाचा हैं। तो ये कौन हो गए, ये अरुण जो हुए इस महिला के चाचा ससुर हो गए। ठीक, चाचा ससुर या चचेरे ससुर। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, चचेरा भाई, पुत्रवधू, चाचा, चचेरा ससुर। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा कि चचेरा ससुर, क्योंकि इनडायरेक्ट रिलेशन है, ससुर के भाई या हस्बैंड के चाचा। तो ये अरुण महिला के चचेरा ससुर हुए। ठीक, तो मैंने अभी आपसे 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस किए और आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बस इतना सा ही है कि ये सिंबल्स, फिर क्वेश्चन आप 5 लगाएं, 10 लगाएं, 50 लगाएं, वो आप पे डिपेंड है। आपके पास रीजनिंग की कोई बुक है, आप उसे लें, आप उससे इस टॉपिक को सॉल्व कर लें। ठीक, तो ये हमारा ब्लड रिलेशन का फर्स्ट टॉपिक था, जिसमें मैंने लैंग्वेज बेस्ड रिलेशन को सॉल्व किया। अब सेकंड जो है वो बहुत इजी है, वो मुश्किल से 10 से 15 मिनट का होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। कोडेड रिलेशन, उसमें सीधे ये लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, उसमें कह देते हैं कि ए स्टार बी का मतलब है कि ये इनकी पुत्री है। एक ए हैशटैग बी का मतलब है ये इनका भाई है। तो फिर आपको रिलेशन निकालना होता है, वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। आज इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। तो इस वीडियो को आप देखिए, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसको करिए, 1-2 क्वेश्चन लिख लीजिए और आपका नोट्स तैयार हो गए। ठीक है, तो आप इससे समझते रहिए और अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं इसी के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।